हैं कि हम एसईओ करके ये करते हैं, बताया जाता है कि एसईओ करते साथ ही आपको पेशेंस के साथ चलना पड़ता है और आपको 3-3 4-4 माह लग जाते हैं एक चीज को रैंक करने में। मुझे नहीं लगता, मैं तो सिर्फ 3 मिनट में किया था। या तो आप लॉजिकली सोच लो या बस एल्गोरिथम्स एल्गोरिथम्स। अब हम लोग गलती क्या करते हैं, हम डायरेक्ट फेसबुक पे पोस्ट अपलोड कर रहे हैं ना। एक्चुअली फेसबुक ने अब ये कहा है कि अगर आप डायरेक्ट पोस्ट अपलोड करते हैं तो वो फेक में जाती है। फेसबुक कहता है कि नॉर्मल वही बंदा पेज पे डायरेक्ट पोस्ट अपलोड कर रहा है जिसको अब ये नहीं पता कि फेसबुक ने उसके लिए क्या सेटिंग्स दे दी। मतलब वो प्रोफेशनल मार्केटिंग को लेके नहीं चल रहा, वो अपने तरीके से मार्केटिंग चला रहा है, तो फेसबुक अलाउ भी नहीं करता। फिर वो कहता है छुट्टी कर भाई। अब फैक्ट ये है कि क्रिएट पोस्ट का मतलब है कि अब आपने जो इसका अपना क्रिएटेड स्टूडियो है उसमें आना है, यहाँ से आपने अब शेयर अ फोटो करना है। अगर इफ यू वांट टू शेयर अ फोटो, अब मैं सिर्फ इसकी कोई एक पिक्चर उठाता हूँ जो मैंने सुबह इससे डाउनलोड की थी। लेट्स सी कि आई एम गोइंग टू पिक अ पिक्चर ऑफ दिस वन। इसका अपलिफ्ट फ्रंट और ये वाली गाड़ी है ओरिजिनल। मैं चूज करता हूँ। अब ये इंटरनेट की उठाई हुई पिक्चर्स है, हमारी क्लिक की हुई नहीं है, ठीक है। ये इनकी इंटरनेट की जो पिक्चर्स आ रही है, इन्होंने उसी के ऊपर जो भी करना था किया। अब मैं यहाँ से आता हूँ एडिट फोटो में, एडिट फोटो एग्जैक्टली। अब ये देखिए इसका अपना पूरा एक वर्किंग है। अब ये पिक्चर इसने कहीं से उठाई है इंटरनेट से, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे वेंटेज या स्प्रिंग में चेंज कर दूंगा। इफ यू सी द लाइट इफेक्ट, तो मेरे पास ये पता लग जाएगा ये पिक्चर रात के टाइम पे ली गई है, ये शाम के टाइम। ये उसकी ओरिजिनल पिक्चर है। इन दोनों से, वेंटेज से और स्प्रिंग से, ये पता लगता है ये पिक्चर किस टाइम पे ली गई है। सो इसका जो लाइट इफेक्ट है वो क्लियर हो जाता है। इट मीन्स कि पिक्चर जो है वो क्लैरिटी में आ गई अब आपके लिए। अब आपको इस पिक्चर को प्रॉपर क्लियर करने के लिए कि सिर्फ यही पिक्चर है, इसके क्रॉप में है, यहाँ से आके आपने सिर्फ इमेज उतनी सेलेक्ट करनी है जिसमें ये इमेज आ रही हो। यहाँ तक। इसके बाद टेक्स्ट, अगर यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज डोंट इवन नीड टू। ऑल्टर टेक्स्ट, अगर कोई ऑल्टर टेक्स्ट आप करना चाहते हो, ऑल्टर टेक्स्ट का मतलब होता है ऐड ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट दैट डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द फोटो। अब मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ जो उसने लिखा है। 150 नहीं, वो अब एंड पे आएगा। 2017 FJ। FJ जो कैटेगरी है, जिस कैटेगरी है वो सबसे एंड पे आएगा, जिस मॉडल की है वो पहले आएगा। इसके बाद स्टिकर्स। लोग क्या करते हैं, अपनी पिक्चर्स पे ना जाकर बिना वजह के स्टिकर्स ऐड कर देते हैं। हम ये स्टिकर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे ये वाला एक स्टिकर हो गया या कुछ भी हो गया। आपने ये देखना है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। सो व्हाट स्टिकर विल गोना सूट यू। अब जैसे ये है, हमें यहाँ पे कोई स्टिकर सूट नहीं करेगा, बट इफ यू वांट टू पुट एनी काइंड ऑफ स्टिकर, तो आप इस स्टिकर को एज अ मार्क यूज कर सकते हैं। इससे होगा ये कि ये शो ये होगा कि ये गाड़ी पे ही लगा हुआ है और आपकी पिक्चर फेसबुक के लिए एक यूनिक पिक्चर बन गई है जो उसके पास पहले नहीं थी। ना अब ये इंटरनेट पे पिक्चर है, ना ये फेसबुक की किसी कम्युनिटी ने अपलोड किया है, ना कुछ। क्योंकि अब फेसबुक को या किसी भी एल्गोरिथम को ये लगेगा वो स्टिकर उस विंड स्क्रीन पे पहले से लगा हुआ है, क्योंकि प्राडो तो बहुत ज्यादा होती है, सेम शेप में भी होती हैं, बट राइट नाउ उसको अब ये लगेगा स्टिकर एक नया है। इसी स्टिकर को आप यहाँ पे लगा सकते हैं या जो आपकी जैसे भी पिक्चर होती है उसके अकॉर्डिंग इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सो इट्स टोटली योर कॉल। हाँ, शीशे पे ज्यादा सही लग रहा है क्योंकि वो एल्गोरिथम के लिए ना, वो ये हो जाएगा कि यार ये उसके विंड पे सामने लगा हुआ। सिंपल। अब मैं इस सारे काम को करने के बाद मैं इसमें अब इसको सेव कर लूंगा। अब ये मेरे पास दूसरी फोटो है जो उसी तरह की जो मैंने अभी अपलोड की। इस पे भी वही चीज चेंज कर सकते हैं। पहले क्रॉप करेंगे, उसके अकॉर्डिंग।
दैट्स इट। टेक्स्ट, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखना चाहते तो आप लिखते हैं जैसे फेसलिफ्ट 150-218 FJ स्टिकर्स, और यहाँ से मैं हैप्पी स्टिकर्स में आता हूँ और यहाँ से आके I'm going to pick something else that is let's say selected. बड़े अजीबोगरीब स्टिकर। I'm going to select this one और इसको मैं किसी जगह पे ऐसी जगह पे चिपकाता हूँ जहाँ पे ये पड़ा भी ना लगे और आ भी जाए। This place गाड़ी की माता बज रही है। यहाँ पे सही और इसको अब यहाँ पे जाके सेव कर। अब ये दोनों पिक्चर सेव हो गई और ये अब इसको लोड कर रहा है एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से। जब ये लोड कर दिया, हर चीज हो गया, इसका एक कंटेंट आपने लिख के रखना। इनका कंटेंट जो पहले 3 से 4 लाइनों में आता था, सो एक्चुअली ये क्या चीज कर रहे थे, अब ये टोयोटा है, अब यहाँ से हेलिक्स को मैं चेंज कर दूंगा, इट्स नॉट अ हेलिक्स, मैं जेनेरिक टोयोटा को टारगेट कर रहा हूँ। टोयोटा मॉडिफिकेशन ऑफर टर्म दैट टोयोटा रीवो। अब जिसने भी सिलेक्ट करना है टोयोटा रीवो या कुछ भी सिलेक्ट करेगा, वो ऑटोमेटिकली मॉडिफिकेशन से इन पेज पे आ जाएगा। इज अ मैन्युफैक्चरिंग बाय टोयोटा known as a reality of Toyota Revo was launched in worldwide। अब ये सारी टोयोटा की अपनी डेफिनेशन है, लेकिन हाँ रिवो, टोयोटा रिवो किसको कहते हैं? रिवो क्या है? रिवो एक कैटेगरी है जो एसयूवी में आती है, दैट्स इट। सिर्फ हाइलैक्स को उड़ाना, नहीं नहीं वो मैं आगे का बताता हूँ। ये देखें, अब जहाँ से आता है ना, द वेरिएंट ऑफ टोयोटा हाइलैक्स एंड रिवो आर डिवाइडेड इनटू द सिंगल कैबिन कार्स एंड डबल कैबिन कार्स कैटेगरी। ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि हम एक कैटेगरी को डिफाइन नहीं कर रहे, वी आर गोइंग टू डिफाइन द अदर कैटेगरीज एज वेल। करेक्ट, रिवो एक्चुअली एसयूवी की कैटेगरीज है। जिनको इन गाड़ियों का शौक है ना, उसको पता है कि एसयूवी में कौन कौन सी आती है। अभी देखें, we'll provide all car, exactly, we'll provide all car accessories, seats, cover। अब ये नहीं दे रहे, ये सीट्स, कवर, कार परफ्यूम, पॉलिश, क्लीन वैक्स ये नहीं दे रहे, ये सिर्फ कार के स्पेयर पार्ट्स देते हैं। लेकिन आपको जब एसईओ करनी है, क्योंकि इनके साथ इसी वजह से हैशटैग नहीं है, लेकिन इफ समवन इज गोइंग टू सर्च फॉर द कार परफ्यूम्स, उनको कंटेंट की वजह से वो यहाँ तक पहुंच जाएगा, क्योंकि ये उनकी फैसिलिटी नहीं है ना, ये वो सेल नहीं कर रहे, सेल करते हैं उनके ऊपर हैशटैग कर दे। कार मॉडिफिकेशन और कार फेसलिफ्ट है जो इसमें उन्होंने की भी है। उसके बाद जो भी वो आगे कर रहा है, सिंक्रोनाइजेशन, एवरीथिंग, वो यहाँ पे आप उसको डील करते हैं। फिर कम फर्स्ट टू कन्वर्ट योर ओल्ड कार इनटू न्यू मॉडल, ऑल एक्सेसरीज आर अवेलेबल ऑन दिस, और ये इनका कॉन्टेक्ट है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये कंटेंट मैंने ही लिखा है भाई, ये देखो, यही तो कह रहा हूँ जी बच्चे। हाँ वो करते हैं। So हम एक्चुअली इस तरह सेटअप करते हैं, एक ऐड है ना, अब इसको सिर्फ यहाँ पे अटैच कर देना है और मैं इसको सिर्फ करूंगा शेयर नाउ, दैट्स इट। जब ये शेयर हो जाएगी, अभी यहाँ पे अपलोड नहीं हुई ना, अभी यहाँ पे शो होगी है, अभी देखो ये इसने अभी एक मिनट पहले ये अपलोड किया है, नहीं कुछ मिनट पहले ही इसने अपलोड किया, फ्रंट बैक सेफगार्ड इंस्टॉल इन टोयोटा फॉर्च्यूनर, ठीक है, वो खुद से अपलोड कर रहे हैं सारा कुछ, मैं उसको बकायदा बता के आया था कैसे अपलोड क्या चीज करनी है।
कंटेंट कैसे लिखना है या क्या चीज कैसे अपलोड करनी है, वो उसको पता है, वो अपलोड कर रहा है, मैं सिर्फ बैठ के पीछे देखूंगा। ऐसे मॉडिफाई कर दूंगा, वो भी अगर सारे दिन में जाके एक दफा चेक कर लिया तो बस कर लिया। लिखते वो हैं। ये देखिए अभी उसने ये अपलोड किया 32 मिनट पे, ये देखिए ये इसने अपलोड कर दिया। Already hired somebody else to write. Upload कर देंगे। नहीं write also. यही तो अच्छा बंदा ढूंढ लेते ताकि दो जगह पैसे ना देने पड़े। मैं एक्चुअली उनकी एसईओ की जो रैंकिंग है मैं वो देख रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे पता नहीं कहाँ से वो ढूंढते ढूंढते यहाँ पे पहुंचे। उनको भी किसी ने बताया कि यहाँ पे ये बंदा ये क्यों करता है रैंकिंग, तो वो इस वजह से यहाँ पे आए थे। तो उनके पास ऑलरेडी है एक बंदा। अब ये हमने जो कंटेंट अब अपलोड किया है, ये सारा कुछ उस पे चलाया, अब इस पे चलाएंगे ऐड, पेड ऐड चलाने लगे हम। आई एम गोइंग टू क्रिएट अ पेड ऐड। यस, अब इसी जगह पे एडवर्टाइज योर बिजनेस। लाइब्रेरीज बता दें, ये सारी है, सारी कर रोटेट सब एडवर्टाइज योर बिजनेस। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट एन एडवर्टाइजिंग ऑफ दिस बिजनेस। हमें इसके ऊपर सिर्फ ट्रैफिक लेके आनी है, हमें पोस्ट बूस्ट नहीं करनी। वी नीड अ ट्रैफिक ऑन दिस पेज। अब ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, वो यहाँ से सारा कुछ अपलोड कर रहे होते हैं, ये करना है वो करना है। नहीं, मैं करूंगा यूज पोस्ट। मैं यूज पोस्ट करूंगा ना, डायरेक्ट बूस्ट नहीं करनी, कर तो बूस्ट ही रहे, लेकिन डायरेक्ट वहां से बूस्ट नहीं करनी जैसे लोग नीचे से बूस्ट करते थे। करनी यहाँ से भी बूस्ट ही है, लेकिन ये लॉजिकली है। अब मैं इनमें से किसी एक पोस्ट को पिक करूंगा, उसको नहीं। अहमद अगर मैं उसी को करता हूँ ना, तो उसपे मुझे दो नुकसान है। पहला नुकसान ये है कि एक तो मैंने अपलोड अभी किया, फेसबुक को उसको रिकग्नाइज करने में टाइम लगेगा, और वो रिकग्नाइज जब तक करेगा तब तक मेरी सारी ट्रैफिक जा चुकी होगी। सो मैं पहले अब इसी को, जो इसने टोयोटा के ऊपर रिप्रेजेंटेशन किया, मैं उसको करता हूँ। मैं इसको करता हूँ यूज दिस पोस्ट। सो मेरे पास ऑटोमेटिकली एक कंप्लीट वेरिएशन आ जाएगी। ऑटोमेटिकली आ गया सारा सेट। अब ये देखें, ये ऑटोमेटिकली जो एडवर्टाइजिंग बनी है, जो उसने खुद से अपलोड किया है, मैं इसी को ही करूंगा प्रमोट। लेकिन अब इसका जो कंटेंट होगा, आई एम गोइंग टू चेंज अ लिटिल बिट दिस वन। देखो आपने उसको ये शो करवाना है कि भाई आप ऐड चलाने लगे, लेकिन आपको ऐड चलाने का मतलब भी पता है। आपने ऐड चलानी है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसका पूरा मतलब कहाँ पे सेट हो रहा है। इसमें आपको मैप देने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, वो चलते रहेंगे। 90 टोटल बाकी बच गए। You can put over like 240 के करीब करीब आप क्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे टारगेट ऑडियंस है, मैंने टारगेट ऑडियंस ये बनाई हुई है मॉडिफाइड। अब मैं एक इसके लिए सिर्फ मैं टारगेट ऑडियंस ही चेंज कर दूंगा। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट होंडा लवर्स। ये आजकल जो फीमेल्स हैं वो ज्यादा मॉडिफिकेशन करवा रही हैं। यहाँ से इसको रिड्यूस करके इसको ले आऊंगा 50 तक। पैसा किसके पास है ये देखो। 18 वाले को इतना शौक नहीं होता। सोते कहाँ से पैदा होने शुरू होते ये पूछे। 18 वाले के पास गाड़ियां बहुत कम है,
क्योंकि लाइसेंस नहीं होता, दे डोंट हैव अ कार। ये तो आप कह रहे हो ना, किसी के हत्थे चढ़ गए तो लग पता जाएगा। लेकिन पेरेंट्स को यही एज है ना, ये शस्त्रों के पैसे अम्मा अब्बा देते हैं, वो इसी वजह से बच्चे के पास तो पैसा नहीं है चीज का। मेरे जैसा उसने तो पूरा इंजन ही मॉडिफाई किया हुआ। यहाँ से जाके आप पूरे पाकिस्तान को टारगेट नहीं करेंगे, पूरे पाकिस्तान से आते हैं। अब एक्चुअली आप डेमोग्राफ पे जाएंगे हैं, ये पूरे पाकिस्तान में इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरे पाकिस्तान के हैं। अब इसके बाद दूसरा हमारे पास है वो केपीके है। अब केपीके के अंदर आपने एक स्पेसिफिक एरिया देना है, नहीं ये इधर आएगा ये सबात वाला। अब आपने ट्राई ये करना है कि ये प्लेस हो, अच्छा अच्छा, ये प्लेस में आए, एड्रेस नहीं हो, ये प्लेस हो। इसको आप वाइडर कर दें, इसके किलोमीटर्स। सवात केपीके को आप टोटल 50 या 50 के आसपास कर दें। जो सवात के जो एरिया है ना, ये स्वात के हेडक्वार्टर्स को टारगेट करता है। इसके बाद जो स्वात के एरियाज में वो लोग जो सिर्फ हाई पैसे वाले, सिर्फ वो इस एडवर्टाइजिंग को देखेंगे। अभी आपने मुल्तान से ही पैसे वाले आते हैं। मुल्तान में नहीं, ये देखें एक्चुअली ये है मुल्तान खैबर पख्तूनख्वा वाला। आप तो सिटी में आ रहे हैं, तो मुझे खाली ये चाहिए ना, केपीके वाला मुल्तान। ये नहीं पता कि मुल्तान केपीके में भी है। नहीं चलिए कोई बात हमारे मुल्तानी तो दूसरे चलिए कोई बात नहीं, आज पता लग गया। एक ये मुल्तान देखें जो नहीं, ये ऑलरेडी है। पोटेंशियल ऑडियंस साइज भी नीचे देखें 2 मिलियन, ओलर 7.9 मिलियन। आपको किसी जगह पे और टारगेट करने की जरूरत पड़ी? नहीं, यू ऑलरेडी टारगेट बल्क ऑफ द ऑडियंस। उनके सामने ऐड नहीं वो नहीं जा रही, वो एक्चुअली डेमोग्राफ में जा रही है। आप यहाँ से डेमोग्राफ ये जो है ना, ये इसको डिक्रीज कर लें। वो एक्चुअली गड्ढा 6 से देख रहा होता है ना। लाहौर का टोटल किलोमीटर एरिया कितना है? गुड हो गया, 223 किलोमीटर पूरा लाहौर है? ये छोटा है, लाहौर के बाद भी लाहौर है। नहीं ये टोटल कसूर यहाँ से जो स्टार्ट होता है, यहाँ से वो उधर और उधर वहां तक, ये टोटल जो है ना 223 किलोमीटर बनता है। 223 आप किसी दिन चलाओ ना बाइक, हाँ गाड़ी पे भी आई मैं बताता हूँ, 223 का लग पता जाता है। और ट्रैफिक में जब जाम हो ना, अच्छा शेखुपुरा नहीं हमें वो चाहिए नहीं, हमें मेजर सिटीज चाहिए। मेजर सिटीज से ही लोग आते हैं। अब मुझे इसके यहाँ पे इंटरेस्ट और कोई बिहेवियर ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। इफ आई एम गोइंग टू ऐड इंटरेस्ट और बिहेवियर इनटू समथिंग, तो वो क्या करेगा, वो फिर स्पेसिफिक उन्हीं ऑडियंस के पास जाएगा। सपोज करो किसी ने, कोई स्टूडेंट है, ठीक है, आता वो साइकिल पे है, बिहेवियर उसने डाला हुआ है उसका होंडा का, वो उसके पास पहुंचेगा, उसको मुझे क्या फायदा हुआ? वो तो उसकी ख्वाब है ना। अब वहां तक लेके मेरी एडवर्टाइजिंग तो जा रही है ना, मुझे वहां तक तो पहुंचाना ही नहीं है उसको। अगर मुझे यहाँ पे किसी को टारगेट करना ही है तो मैं उनको टारगेट करूंगा जो ऑनर्स हैं। अब मैं टारगेट कैसे करता हूँ? बड़ी पोस्ट वाले लोग। दोबारा हो जाएगा, वो नहीं दोबारा मेल नहीं करवानी, वो ऑलरेडी उसी नंबर पे दोबारा फिर करवा लो। मैं बल्कि कर देता हूँ ठीक। आप टारगेट इनको करेंगे क्योंकि आपने अपनी प्रोडक्ट देखनी है कि आप किसको सेल कर सकते हैं। सो यू आर गोइंग टू टारगेट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये वही लोग होंगे जो, अब ये देखें
मैंने इसको किया ऑटोमेटिकली आ गया कि 5 लाख लोग सिर्फ इन डेमोग्राफ्स में अपने बिजनेसेस चला रहे हैं। सो आपको ऑलरेडी पता लगे कि 5 लाख लोग बिजनेस चला रहे हैं इन डेमोग्राफ्स में। और क्या चाहिए? और आपको चाहिए जो फाउंडर्स हैं, अभी आपको फाउंडर्स भी मिल जाएंगे। और एंटरप्रेन्योर्स 13 लाख नहीं, वो 5 ये इतने ही है एक्चुअली। जो टोटल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है पूरे पाकिस्तान में, वो टोटल इतने हैं। उनमें से आपके इंटरेस्ट को कौन देख रहा है, वो उतने थे। फिर एंटरप्रेन्योर्स कितने हैं? टोटल इतने हैं, लेकिन आपके इन डेमोग्राफ्स में कौन आ रहा है, वो सिर्फ इतने आ रहे हैं। हमें और कौन से चाहिए जो कि काम हरकत करते हैं? और ये वो करते हैं जिनको ड्रैग रेसिंग का शौक होता है। सेम ऑडियंस है, मतलब कोई ऐड नहीं। और ऑटोमेटिकली ये किस में चलेगी? इट मींस कि जितने भी ड्रैग रेसर्स हैं वो सीईओज और सिंपल। फिर एक्स्ट्रा नहीं डालें तो बेहतर है। नहीं, मैं आपको एक बात, वो टारगेट ऑडियंस वही रहेगी जो टारगेट ऑडियंस हमने किया है। More interest. ऐड के ऊपर नहीं, पैसा भी तो ज्यादा नहीं सेम रहता है, अच्छा। पैसे का कोई टेंशन नहीं आती, वो सेम रहेगा। इससे फैक्ट ये आएगा, इससे हमें 2 चीजें पता लगी। पहला कि जो सीईओज हैं उनमें से सबसे ज्यादा ड्रैग रेसर्स हैं, या इंटरेस्ट है उनको। क्या इंटरेस्ट है, और एंटरप्रेन्योर्स का इससे कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ, और इसको हम कर देंगे सेव। इसको मैंने ऑडियंस रखा है होंडा लवर्स के, एंड सेव। सो नाउ माय न्यू ऑडियंस इज होंडा लवर कार्स, क्योंकि ये होंडा के मैन्युफैक्चरिंग है, होंडा पे आ जाएगा। अब ऐड को मैंने कंटिन्यूसली रन नहीं करना, मैं ऐड को रन करता हूँ सिर्फ 370 पे, और इसके डेज डिक्रीज कर देता हूँ, 3 डेज पे ले आता हूँ। दैट्स इट। आपको पता भी चलेगा टारगेट हो रही है। तो स्पेंड टोटल ऑफ अच्छा। वो मुझे इतना स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, मैं 370 की स्पेंड करूंगा 3 डेज के ऊपर, या मैं इसको 2 डेज पे ले आता हूँ। अब ये डेली का बजट जा रहा है आराम से, और अगर मैं इसको सिर्फ, अगर मैंने इसको टेस्टिंग करनी है ना, मैं इसको 1 डे पे ले आऊंगा, ये मेरा पूरा एक टेस्ट बन जाएगा। और मैं यहाँ से इसके बजट को रिड्यूस करके 1 डे पे जाएगा 101। ओके, मैं इसको 1 डे पे करके टेस्टिंग बजट ये लगा देता हूँ। दैट्स इट। 22 लाइक कह रहे हैं, 7 से 22 लाइक। यहाँ पे मैं अगर 710 भी करूंगा ना, तब भी 7 से 22 लाइक। यही कहानी है। नहीं फिर पढ़ गई। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस आया? कुछ भी नहीं आया। शेयर ज्यादा। बजट कितना जा रहा है? 500 ऊपर, 500 ऊपर। एक दिन में आपको लाइक उतने ही आने, 30 तक ही आएंगे, 35 तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आपको अब ये माइंड मोनोपोली है कि जितना बजट लगाएंगे उतना ज्यादा कुछ आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये फेसबुक एक पूरी गेम प्लान करके पहले से बैठा हुआ है। हाँ, सीधी सी बात है। ज्यादातर लोग सिर्फ बूस्ट कर देते हैं, उनको एक्चुअली पिछली कहानी नहीं पता होता, पिछली कहानी ये चल रही है। मैं अगर इसके डेमोग्राफ को यहाँ पे 180 भी करता हूँ ना, 1 लाइक ही सिर्फ कम हो रहा है। पूरे 50 रुपए के करीब करीब आपको 1 लाइक सिर्फ कम मिल रहा, तो क्या जाएगा? 50 रुपए बच गए। ये पूरी एक पीछे कहानी होती है। अब मैं इसको करता हूँ प्रमोट, सिर्फ 1 दिन पे लगाया। एट द एंड ऑफ द डे यही एक ऐड हर एक की जुबान पे चल रही हो। जितने भी सीईओज हैं, जितने भी डेमोग्राफ्स में ड्रैग रेसर्स हैं, उनको ये पता लग जाएगा कि इनके पास एक होंडा की मॉडिफिकेशन वाली एक किट पड़ी हुई है। ऐड रन होगी। अब हम कहीं देख सकते हैं कैसे रन हो रही है? हाँ जी। कम तक बोल रहे हो, दरमियान वाले के वो साइड वाले? ये दोनों साइड वाली आएंगी। ये उन लोगों के पास जाएंगी जो सीईओज हैं, ये उनको नजर आ रही होगी।
जो ड्रैग रेसर्स हैं या जो रेसर्स हैं या जिनको होंडा की नहीं, ये वो आएगा। ये नजर कुछ ऐसे आएगा, इसके ये फीड्स में जाकर दिखाता हूँ। मोबाइल फीड्स पे आपको इस तरह नजर आएगा, सेम न्यूज फीड्स पे या डेस्कटॉप, ये इधर जाएगा, डेस्कटॉप मार्केट प्लेस, मोबाइल मार्केट प्लेस और डेस्कटॉप न्यूज फीड्स। इंस्टाग्राम पे भी ऐसे ही आ रहा है। लेकिन आप देख नहीं सकते कि किसी की वॉल कैसे अपडेट है। वो तो मैंने लगाया है किसी की वॉल पे, मैं अपने पे चेक करता हूँ। क्योंकि ये तो अभी बड़ा बड़ा दिखता है ना, उसका तो उस पे इतना ही नजर आएगा, नहीं इतना ही नजर आएगा। लेट मी ट्राई कि ये हिट कर दिया। मैं आपको इसकी एडवर्टाइजिंग दिखा देता हूँ ना कि एक्चुअली एडवर्टाइजिंग नजर कैसे आ रही है। यही देखना है। मैं वही दिखाने लगा। कोड नहीं है। हमने इस पे चलाया है। नहीं इस पे नहीं चली, ये गई होगी 94 थी। ये अभी अपलोड करते जा रहे हैं साथ साथ। ये चल रही थी, अब इसकी ऐड चली है बैक। लाइक करोगे नुकसान होता है, अपनी पोस्ट खुद ही लाइक कर रहे हो तो ऑडियंस है ना, ये खुद ही अपनी लाइक करी जा रहा है। आपकी ऑडियंस बहुत डिपेंडेंट होती है। आपको एड्स कुछ इस तरह नजर आएंगी बैक के ऊपर, और ये ऐड लाइब्रेरी में क्यों नहीं घुसी? ऐड लाइब्रेरी में आ नहीं, कि अभी आ जाएगी कुछ देर तक, फिर जब वहां से अप्रूव हो जाएंगे ना, पैसे कट जाएंगे तो आ जाएगी। पैसे तो वही पे कर रहे हैं, मैंने कौन सा क्रेडिट कार्ड लगाया हुआ। बजट देते हैं। मैं उनको बजट देता हूँ कि आपने मंथ पे इतना लगाना है, मतलब उनको बताता हूँ कि इतना आप सेट करो। यही तो आपको कह रहा हूँ कि इसमें वर्किंग सिर्फ अगर आपको पता लग जाए देन यू कैन अर्न इजीली। आप अगर दूसरों के पेज हैंडल करते हैं, हम रट सकते हैं। ये है तो रटाई। प्रैक्टिस विल हेल्प। लेकिन वो छोटे छोटे जो है ना, जिस तरह कल एकदम से 0.03 आया था, उस तरह की इसके लिए भी चीजें बताया। इसके लिए ये कि जो आपकी प्रोडक्ट कंटेंट होती है, आपने वो ध्यान रखना है कि आप किस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं। एक आपके पास मेजर चीज ये होती है प्रोडक्ट मार्केटिंग। सेकंड, आपको जो कंटेंट उस पर जो पब्लिश करना है, उसके लिए चाहिए कि वो कंटेंट क्या होना चाहिए जो पब्लिकेशन में जा रहा है। कंटेंट पब्लिकेशन के लिए क्या जाएगा। थर्ड थिंग, जो हम कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं या कुछ भी उसके साथ अटैच कर रहे हैं, वो किन किन ऑडियंस के लिए फायदेमंद है। यू कैन से कि मार्केटिंग रिसर्च या मार्केट। अब वो ऐड जा तो चुकी है, वो उन्हीं को नजर आएगी जो सीईओज हैं। और इस पे हम एड सेंटर में जाके, इधर गया इसका एड सेंटर, ये इन रिव्यूज है, अब ये इन्होंने खुद लगाई है, ये रिजेक्टेड है। अब इसको देखता हूँ कि इस पे क्या रिजेक्ट हुआ क्या नहीं, पता नहीं, देखता हूँ इसको क्या किया क्या नहीं किया, पहले मेरे को तो पता लगे। ये देखें, इमेज कंटेन नॉन एक्सिस्टेंट फंक्शनैलिटी, इट मींस कि जो उसने वही कहा ना कि इसने जो इमेज लगाया है वो तो उसने कहीं से कॉपी पेस्ट करके लगा दिया ना। मैंने सिर्फ क्या किया उसमें चेंज, सिंपल। वो इन रिव्यू किया हुआ देखते हैं, बल्कि ये तो उन्होंने खुद की उनकी लगाई है। अपनी जो मैंने पोस्ट अपलोड की है ना, अब उसी पोस्ट को हम बूस्ट कर सकते हैं। ये कौन सी है?
जिसके ये ऊपर complete। 227 रुपए लगे। ये पोस्ट मैंने इनकी लगवाई थी। अच्छा ये ऐड मैंने बनाई थी। इस एडवर्टाइजिंग से इनको फायदा हुआ था। ये ऐड क्या है मैं आपको ऐड दिखाता हूँ। और ये ऐड इंटरनेट की कॉपी पेस्ट है, टोयोटा की अपनी। कल दिखाई थी आपने। हाँ, YouTube पर दिखाई थी। यस, जो मैंने इनकी बना के रखी है, ये देखें। जिसमें अभी वो आएगा पेड सब्सक्राइब आया नहीं। नहीं ये मैंने इनकी चेंज की थी। वो चालाक था। दैट्स इट। टोयोटा की अपनी एडवर्टाइजिंग को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। Camtasia, you can easily use with the Camtasia। बहुत पुराना है। अब ये देखें ना, आपको यहाँ से पता लगता है कि कौन इस वीडियो को देखा। 18 से 24। So you can tweak your next ad की audience। वीडियो के अकॉर्डिंग और बाकी। अब ये देखें, ये वो पूरी एक डेमोग्राफ आ रहा होता है। ये डेमोग्राफ से आपको एक्चुअली पता लगता है कि कौन इस एडवर्टाइजिंग को देख रहा है। इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं थी। मैं दिखाता हूँ जो लोग मॉडिफिकेशन को देख रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे 11 रुपए लगे थे सिर्फ, और मैं इनकी ये रीच आई थी। आप अंदाजा लगाएं कि 11 रुपए पे सिर्फ ये ऐड चली है, जो कि फेसबुक आपको अलाउ नहीं करता 11 रुपए पे ऐड चलाने को। ये भी एक तरीका है। वो भी आपको बताऊंगा कि आप पैसे ना लगा के सारी ऐड कैसे चलाते हैं। अब ये देखिए इसमें डेमोग्राफ। 25 से 34। अब ये मॉडिफिकेशन थी ना। हाँ। अब जिनके पास ये गाड़ी है वही सोचेंगे इसको मॉडिफाई करवाने में। हाँ। और यहाँ पे जो रीच आ रही है वो 24 की सबसे ज्यादा है। 18 से 24 में ये रीच है। अब देखें जो मैं आपको गई थी, मैं देखें वर्सेस वुमेन 0 है। नहीं, ये हमने टारगेट नहीं किया था ना उसकी ऑडियंस में। ये उसकी ऑडियंस टारगेट नहीं है। अब इस चीज की मॉडिफिकेशन में 65 वाला है ही नहीं। ज्यादातर कौन से हैं 34 वाली रेंज में। हाँ। जो कि हमारा एक्सपेक्टेड था। ये शोधे वही हैं सारे। अब द फैक्ट इज के जो बीच में, अब जारी बात है प्राडो वो उनके पास ही है या इनके पास होगी। या तो वो होंगे मुल्तानी बटेरे। एग्जैक्टली। या उनके अब्बा के पैसा होगा। मुल्तान मॉडिफाई नहीं होता। मुल्तान में जितनी मॉडिफाई हो रही होती है ना गाड़ियां, हाँ पूछो। एक जैसे ये हमने 93 रुपये पे चलाई थी और इससे इनको सबसे ज्यादा बिजनेस मिला था। इसमें भी सबसे ज्यादा डेमोग्राफ यही था। 25-34। और ये हमने सिर्फ 100 रुपये में। इसमें अब ये देखे ना, ये सिर्फ 98 रुपये पे ये ऐड चली। अब ये 98 रुपये इसके थ्रू कन्वर्जन आई, कॉल टू एक्शन का किस तरह से ट्रैक करते हैं? इसके बैक पे ना इनका पूरा एक डेटाबेस मैनेज होता है। वो डेटाबेस से आइडिया हो रहा था कि ये इस ऐड की वजह से वहां तक पहुंच रहा है। वो कौन मैनेज? वो ये उमर ही मैनेज कर रहा है। तो ये अपलोड करता है ना डेटा, वो मुझे बताता रहता है सर आज इस ऐड से इतने ऑडियंस हमारे पास आ गई है, अब इसको इस तरह मॉडिफाई करते हैं या इस तरह मॉडिफाई करते हैं। मैं उनको सिर्फ मॉडिफाई करके बता रहा होता हूँ, अच्छा ठीक है इसको ऐसे मॉडिफाई करते हैं। डेटा पढ़ना आ रहा है उसे। वो आप ये समझ लें कि अभी वो ACCA कर रहा है लेकिन उसको डेटा मैनिपुलेशन नहीं आती। आई कैन मैनिपुलेट द डेटा। हाउ? विद वर्ड। मैनिपुलेशन कैसे कर रहे हैं? डेटा मैनिपुलेशन, आपको अगर लग रहा है कि ऑडियंस आपके पास सही नहीं आ रही, व्यू इनसाइट में जाएं। आप इनसाइट में आके आपको लगता है कि ऑडियंस सही नहीं आ रही, आप उसी टाइम पे ऑडियंस को मॉडिफाई करते हैं। आप लाइव जब चल रही है तो आप जाके अपनी ऑडियंस को मॉडिफाई कर सकते हैं। वी कैन डू एनीथिंग। रनिंग ऐड के ऊपर हर चीज पे कर सकते हैं। अभी हमने ये ऐड चलाई है ना इसकी, यहाँ से जाके सिर्फ एक अच्छा रनिंग एड्स में, सॉरी ये रनिंग ऐड है ना। तो जाके एडिट किया, then you see the audience and you change एनीथिंग अच्छा यू कैन चेंज। अब ये देखें, ये खाली इनको टैग नहीं मिल रहा,
ये सारे भी टैग हो रहे हैं, लेकिन टोटल लैंड का चार्ज होगा ऑटोमेटिकली आ गया। मैं इसको भी ऐड करता जाऊंगा। मेरे पास हैशटैग ऑटोमेटिकली आ गए सारे। हाँ मुझे मेहनत करनी पड़ी, मुझे खुद से कुछ करना पड़ा, कुछ भी नहीं। क्रिकेट वाला भी आ गया। इसको डिलीट कर देते हैं, हमें चाहिए सिविल सर्विस हाउ लोग ये नहीं। हमारे पास ऑटोमेटिकली टारगेट ऑडियंस भी चेंज होगी। सेव चेंजेस, दैट्स इट। यू कैन डू एनीथिंग। इसको कहते हैं डेटा मैनिपुलेशन। you're just smart and that guy just put the ad up and he left it. ये जब रन करेगा तब देखिए। अब ये चीज उनको नहीं पता होती कि हाउ यू गोना मैनिपुलेट द डेटा, क्योंकि जब आप मैनिपुलेट करना सीख जाते हैं तो आइडिया हो जाता है कि कौन सी एड कहाँ पे चलानी है, किस टाइम पे चलानी है। ये टाइम इसका परफेक्ट है क्योंकि इस टाइम पे सबको लंच हुआ होगा। लॉजिकली देखेंगे ना, इस टाइम पे लंच में सब देख रहे होंगे फेसबुक एवरीथिंग। नाउ दे आर वाचिंग फेसबुक, तो उनके पास से ऑटोमेटिकली ऐड पहुंचेगी, चाहे वो नमाज पढ़ के देखें या लंच के टाइम पे देखें। ये सब कुछ हो सकता है। और अगर आप कहते हैं कि उनको एसएमएस मिले, उसका भी एक तरीका होता है कि आप जबरदस्ती उनको एसएमएस पहुंचा देते हैं। पाकिस्तान में जाते पूरी दुनिया में आपको $2000 का फाइन होगा ना फिर कुछ भी नहीं होगा। ओ ये अभी हमने नहीं सीखा फेसबुक पर। तो क्या हुआ? हाँ तो उससे क्या हुआ? पुकार सकता तो मैं उसका कोई मेरा लेना देना, मैं उसको जानता भी नहीं, दुनिया का जहर लगता मुझे। हाँ आता रहे। अब ये देखें, यहाँ पे आके हमारे पास ना पब्लिशिंग टूल होता है, हम अपनी एडवर्टाइजिंग लोगों को जबरदस्ती दिखा सकते हैं। जबरदस्ती तो कहेंगे तो पैसे सिर्फ 5 रुपये 10 रुपये भी लगाओ तो, लेकिन जबरदस्ती दिखा सकते हैं। वो जो चलती है ना यूट्यूब पे जबरदस्ती, वो 5 सेकंड, इसको आप जबरदस्ती आपको ऐड देखना पड़ता है। करेक्ट, हाँ ये उसको कहते हैं जबरदस्ती ऐड दिखाना। वो इसको पता नहीं क्यों चल रहा है, समथिंग वेंट रॉन्ग, लोडिंग द पोस्ट ऑफिस। नेट की वजह से इशू आता है वैसे। सो इसको कहते हैं जबरदस्ती इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऐड। आप दुनिया की जितनी मर्जी जबरदस्ती दिखाने जा रहा था, वो दिखाने ही नहीं दे रहा, पता नहीं क्या कह रहा है। लेट्स सी, जैसे जाके इसको देखते हैं। जबरदस्ती ऐड दिखाने से ये होता है कि वो ना भी देखना चाहे, ना वो आगे कर सकता है ना वो पीछे कर सकता है, हर जगह पे चला सकते हो, नहीं करेगा। इसके बैक पे ना आपको एक चीज रिक्वायर्ड होती है कि आपको एक टीम बिठानी पड़ती है। यू नीड अ टीम, क्योंकि उसने इसकी क्यूरीज को देखना है कि क्यूरी कहाँ आई है। इसको कहते हैं जबरदस्ती ऐड। ये देखें, न्यू फॉर्म या डुप्लीकेट। मैं कहता हूँ न्यू फॉर्म। फॉर्म का मैं एक नाम रखता हूँ, लीड जेन। मोर वॉल्यूम और हायर कंटेंट। मुझे सबसे ज्यादा लोग चाहिए जो कहाँ पे देख रहे हैं, मोबाइल डिवाइसेस पे। जैसे ही वो मेरी ऐड पे क्लिक करेंगे ना, उसकी सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी। Then I'm going to contact them कि भाई आपने ये इंफॉर्मेशन, आपने इस चीज के लिए रिक्वेस्ट की थी। Now I'm going to call you back कि आप इसमें किस हद तक इंटरेस्टेड है। इसके लिए आपको 1 या 2 लोगों की टीम चाहिए होती है। आप जब अपनी मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, आपको समटाइम कॉल नहीं आती दराज से या किसी भी जगह से, दैट वी आर कॉलिंग फ्रॉम योर दराज, कि आपने इस चीज की रिक्वेस्ट की थी कि आपको चाहिए, वाकई में चाहिए। ये कंफर्मेशन होता है। जब आपका कंफर्म हो गया, इट मींस पैसे आपकी जेब में आ गए। इसको कहते हैं जबरदस्ती की ऐड। यहाँ से आपकी जाके इंट्रो में ऐड पिक्चर अपलोड कर दें। एक होता है यूज इमेज फ्रॉम द ऐड, जो आपने ऐड चलाई, हमने एक ऐड चलाई थी, हम उसी ऐड पे चलाएंगे। यहाँ पे आप उसकी हेडलाइन लिख दें, जो भी आपको चाहिए। मैं इसको कहता हूँ फॉर
होंडा सिविक मॉडिफिकेशन लिस्ट में मैं उससे पूछ लेता हूँ व्हाट ग्रिल मॉडिफिकेशन, ग्रिल मॉडिफिकेशन। अगली मैं दे देता हूँ टायर्स और समथिंग ग्रेट। हेडलाइट बहुत करवाते हैं लेकिन बहुत कम है। सिविक में कौन हेडलाइट चेंज करवाएगा? लैम्बोर्गिनी वाली थी ना वो ट्रक के ऊपर। ठीक है। हेडलाइट के बाद जो ज्यादातर जो लोग करते हैं उसको कहते हैं वही करने लगा। अब ये सिर्फ आपकी कैटेगरी आपने उसको डिफाइन कर दी कि ये कैटेगरीज हैं और नीचे आप बिलियंस ऑफ कैटेगरीज भी डाल सकते हैं। लेकिन ग्रिड 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 क्या होता है? कार के अंदर एक ग्रिड आती है, ग्रिड जिसके ऊपर पूरी कार स्टेबल होती है। चेसी ग्रिड स्पोर्ट्स कार में इसको इंजन को होल्ड करने के लिए एक ग्रिड लगाई जाती है ताकि अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो ना तो इंजन बेड़ा करके ना हो, बेशक बंदा पड़ जाए। ग्रिड ऐसे होती है, इंजन ना जो स्पोर्ट्स कार के अंदर जो इंजन लगते हैं उनमें एक ग्रिड होती है। वो ग्रिड क्या करती है, पूरे इंजन को ना ऐसे होल्ड करके रखती है नीचे से। उसके आगे हड्डी आती है, उसके आगे डी होती है, डी के साइड पे बॉडी चेसी आती है। चेसी खराब होती है, हड्डी नहीं खराब होती। हमने सिर्फ उसी को कलर देना है पर कुछ समझ नहीं आ रही। बाकी हमने बहुत कुछ करके देख लिया। मैं कार ग्रिड उसको कहते हैं, कार ग्रिड। ये स्टार्ट की थी उसमें आती है टोयोटा एक्सी में आती है। जी बता हो गया अपना बता। टोयोटा एक्सी के अंदर, टोयोटा एक्सी इस टाइम पे मेरे ख्याल में 60 लाख की है, उसमें आती है। 60 लाख है वो ये भी करा। नॉर्मल गाड़ी में वो फिट होना उसका मुश्किल है ना। मैंने होंडा में ट्राई की थी सिटी के अंदर और सिविक में, वो हुआ क्या था, वो बॉडी बाहर निकल गई थी। मैं कहा वापस लगा इसको। कर सकते हैं इसको, एक फ्रेम कह सकते हैं आप। ये ऐसे बनती है जो ग्रिड होती है। अब जो नहीं आ रही है ना होंडा सिविक एक्स, सिविक एक्स आ रही है, इसमें ग्रिड है इसकी ग्रिड ला है अच्छी खासी ग्रिड। अब इसकी प्राइस कितनी आ रही है मुझे पता नहीं है। इसकी अंदर इसकी ग्रिड ये इसके साथ लगती है, इसके बिल्कुल आगे ग्रिड लगाई जाती है। अब मुझे पता नहीं है कि इसकी ग्रिड की प्राइस क्या है। यहाँ स्पॉयलर्स भी लगते हैं, बहुत कुछ है, मतलब आप ये कह लें कि ग्रिड प्राइस लिख लें। सिविक एक्स के साथ ही आ रही है ग्रिड, ये इसके बिल्कुल साथ साथ लगती है, अटैच होती है। ये कह सकते हैं जैसे ये लगा हुआ ना इसका रेप्लिका, जैसे ये रेप्लिका लगा हुआ है, ये लगता है उसके बिल्कुल आगे। लेकिन ये आपको ये बम्पर इसके बहुत आगे है। पहले हड्डी है, हड्डी के बाद चेसी है, चेसी के बाद ग्रिड है, ग्रिड के बाद इंजन को कुछ नहीं होता। बंदा बाहर निकल वो विंड स्क्रीन से बाहर जाएगा। बेल्ट नहीं बचाती लेकिन ये गाड़ियों को बचा, और ये टेस्टिंग की जाती है बकायदा इस ग्रिड की। क्या कहते हैं इसकी, कार टेस्टिंग की जाती है एक्सीडेंट की। पार्कफील्ड तो एक आ गया ना, ये बकायदा कार टेस्टिंग की जाती है, इनमें ये ग्रिड्स बनाई जाती है। गाड़ी का सत्यानाश हो जाता है, गाड़ी के इंजन कुछ एक स्क्रैच भी नहीं आता। ये देखें, ये पूरी प्रॉपर टेस्टिंग होती है। इंजन को कुछ नहीं होगा, गाड़ी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। वो देखें इंजन बच गया, इंजन तक बात ही नहीं आने देते वो। ये देखें गाड़ी छिली गई लेकिन इंजन को एक स्क्रैच भी नहीं आता, क्योंकि इसी इंजन को बाद में दोबारा नई गाड़ी में फिट कर देते हैं। क्योंकि जिस तरह ये टेस्टिंग कर रहे होते हैं, एक इंजन बनाने में इनको सालों लगते हैं, कितना पावरफुल इंजन बनाने में। तो वो क्या करते हैं, आगे ग्रिड लगाना शुरू कर दी उन्होंने कि खुदा ना खास्ता गाड़ी का एक्सीडेंट भी होता है तो वो इंजन उठाया दूसरी गाड़ी में फिट किया, बंदा बचता बचे ना बचे। अब ये देखे ना, ये वहां तक पूरी हिट होती है, लेकिन इंजन को कुछ हो जाए इंजन को कुछ नहीं होना, क्योंकि जैसे ही वो ग्रिड पे हिट करेगा गाड़ी मूव हो जाएगी। हमारी गाड़ी में
हमारी गाड़ी गरीबों की गाड़ी है भाई। अब जैसे ये आ रहा है, ये गाड़ियां जब हिट होती हैं इसी वजह से तो ये महंगी हैं। ये देखे ना, अब इसी वजह से तो ये महंगी है। वो जैसे ही इंजन तक पहुंचेगा ना पूरी गाड़ी रुकती है। ग्रिड उस क्योंकि उससे आगे उसको आने, और ग्रिड इतना पावरफुल होता है कि अगर खुदा ना खास्ता इस पे वो जो रॉकेट वो पूरा वो भी आ जाए ना, रॉकेट भी आके इसको मारा जाए तब भी इसको कुछ नहीं होगा। मतलब आप ये कह लें कि ये 1500 किलो बॉम्ब प्रूफ होती है। 1500 किलो भी अगर इसके नीचे बॉम्ब रख दिया जाए इसको कुछ नहीं होना। इसके ग्रिड और इंजन को कुछ नहीं होना। बंदा नहीं रहेगा ना, बंदे की क्या चीज। अब इन्होंने ये किया था सिक्योरिटी पर्पस के लिए किया था, लेकिन अब वो निकल किसी और साइड पे गए हैं ये, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। ये रेंज रोवर इन्होंने टेस्ट की थी, ये देखें। तो जैसे ग्रिड पे पहुंचेगी गाड़ी वहीं पे रुक जाएगी, चाहे जितनी मर्जी स्पीड से आ रही है। और इसकी जो स्पीड होती है ये 100 माइल्स पर आवर पे जा रही होती है, जिस पे ये टेस्ट करते हैं। भाई ये वो है रेंज रोवर है, कोई ऐसी वैसी। और ये टेस्टिंग के दौरान ये हर चीज को सेट किया जाता है। इट मीन्स कि अगर जब आप गाड़ी वगैरह लेने जाते हैं, देखें ये खैर ये ऑटो सेंसर्स हैं। ये हमारे पाकिस्तान में चलना ही नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली ये सेंसर्स चलते नहीं है। फिर इसी चीज को इन्होंने टेस्ट किया था। हर तरफ से गाड़ी आ रही है, हर तरफ से मोटरसाइकिल आ रही है, हर तरफ से साइकिल आ रही है। एक्चुअली इन्होंने ये चीज टेस्ट इस पे भी की थी। इट्स अ गूगल साइकिल इन्वेंटेड इन 2017। ये पूरी दुनिया में इस टाइम पे चल रही है ऑटो। इट्स जस्ट लाइक अ उबर साइकिल। भाई आप, मैं जिस टेक्नोलॉजी में ना हूं, मुझे पता है ना कि ये उबर साइकिल है। मतलब यू कैन कॉल इट। नेदरलैंड में चलेगी नहीं, ये हर पूरी दुनिया में चल रही है, पाकिस्तान को छोड़ के। नहीं, वो वीडियो वहां की अपलोड की गई। नहीं, वहाँ का बाइक का कल्चर है ना। अब ये देखें, ये सेल्फ बैलेंसिंग है। लोगों ने उठा के बस साइकिल याद कर रहा है। ये साइकिल ही 10 लाख की है। पाकिस्तान इस्लामाबाद में 4 साइकिल्स हैं। ये द पीपल इंपोर्टेड ऑल दीज साइकिल्स। ये रोबोटिक्स इंजीनियरिंग के अंदर उस टाइम का सबसे बड़ा मार्का था, जो 2017 में लॉन्च किया गया था प्रॉपर्ली। ये आप कुछ भी कर सकते हैं इस साइकिल के ऊपर ही। मतलब आपका पेट्रोल भी बचा, एवरीथिंग। और आप इसको पैडलिंग कर सकते हो, जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हो। इसके 100 पैडलिंग से आप 2 घंटे इसकी बैटरी यूज कर सकते हो। बच्चे को किसी लाइन पड़ेंगे, वो बच्चे को कब चलेगा। मतलब you can do anything with these kind of technologies. और उसके अंदर फीड और पहुंचाना कहाँ है। वो आपके पास पूरा मैप लोकेशन आ रही है। मतलब आप इनको पूरा डी ट्रैक कर सकते हैं। इवन अगर इस साइकिल को कोई जबरदस्ती लेने जाता है, इसमें एक शॉक है। दैट शॉक, वो जो शॉक प्रोड्यूस किया जाता है उससे वो बंदा फड़क जाएगा। मतलब किसी हद तक वो बेहोश हो जाएगा, 4 घंटे नहीं उठेगा। सो ये वो टेक्नोलॉजी है जो ये नैनो टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करके यहाँ तक आ रहे हैं। सो पूरी दुनिया में इस तरह की चीज़ों के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं रोज। सो जब हम ये फॉर्म फिल करते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं, तो हर चीज़ यहाँ पे एक डिपेंडेंट होती है। सो आपको जब भी आप कोई चीज़ मार्केटिंग करने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, इट मीन्स कि यू नो एवरीथिंग दैट यू आर गोइंग टू मार्केट, चाहे वो कुछ भी है। सो एक छोटी सी ग्रिड तो पाकिस्तान में कई ये जो होते हैं स्पोर्ट्स वेंडर्स होते हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव। यहाँ पे आप सिर्फ एक मैसेज लिखेंगे, ऑफिशियल यूज ओनली। इससे फेसबुक को ये होगा कि अच्छा फॉर्म आपने ऑफिशियल किया। ईमेल की बजाय आप यहाँ पे उसका कांटेक्ट नंबर उससे फैच करवाएंगे। ये जो कहते नहीं हमारे पास फलां बंदों के इतने डेटाबेस पड़े हुए हैं, एक्चुअली वो इस तरह निकालते हैं डेटाबेसेस। जी, आपको आइडिया भी नहीं होता जो आप ऐड देख रहे हो, एक्चुअली दे आर कलेक्टिंग योर इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर सेल फोन और फ्रॉम योर फेसबुक। प्राइवेसी पॉलिसी, यहाँ पे आप रैंडम कोई भी लिंक लगाते हैं, www. अब जैसे इनका अपना है amahad.com। अब इसी चीज को मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लगा दूंगा, इन्होंने जो लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पे एक लिंक आ जाएगा वापस हुई वेबसाइट का। सो टेक्निकली आप उसको जबरदस्ती एडवर्टाइजिंग देखने पे मजबूर कर रहे हैं। मैं इसको अब यहाँ पे पब्लिश करता हूँ, तो स्क्रॉल करने की नौबत ही नहीं आएगी। वो 5 सेकंड का जो ऐड है, 5 सेकंड से बल्कि कम के टाइम में ये पूरी ऐड उठा लेता है, आपकी इंफॉर्मेशन फैच कर लेता है। आपने एक दफा उसको देख लिया ना, मतलब आपने ऐसे स्क्रॉल भी किया, आपकी नजर से गुजर गई, आपकी प्रोफाइल इंफॉर्मेशन इसमें आ गई।
Really? सिर्फ एक बार गुजरने से सिर्फ एक बार गुजरने से जी You नहीं, don't even have to click on it. यू डोंट हैव टू। और जबरदस्ती का। ये वही तो कह रहा हूँ, जबरदस्ती का। नहीं तो आपको जो फ्लान लोग कॉल कर रहे होते हैं, हम फ्लान जगह से बात कर रहे हैं, हम आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, उनके पास आपका नंबर पहुंचा कैसे? पैकेजेस मॉल वाले को कार्ड नहीं तो पैकेजेस देखो, हाँ इसलिए उन्होंने फेसबुक में जबरदस्ती गेट योर फोन नंबर आपके प्रोफाइल पे। एग्जैक्टली पहले नहीं होता था। उन्होंने मार्केटर्स वालों का, हाँ आपके आपका कई इंस्टाग्राम है, तो इंस्टाग्राम भी उनका फेसबुक का ही है। अब ये हमने ऐड लगाई थी, ये देखें, अब सेम ऐड यहाँ पे आ गई मेरे पास, ये लें। हमें यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं। अब मुझे यहाँ पे साइन अप करवाना है ना, मैं साइन अप की जगह इधर कॉल गेट कोड पे कर, सिंपल। गेट कोड का मतलब है जैसे ही वो कॉल फॉर एक्शन करेगा, एक्चुअली जो उसके नजर से गुजरेगी, जैसे ही कॉल अप करेगा, मेरे पास उसकी कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आ गई वो। अब मैं टारगेट मार्केट करना चाहता हूँ, या तो मैं पूरे पाकिस्तान को टारगेट कर सकता हूँ, या सिर्फ होंडा लवर्स को टारगेट कर सकता हूँ। वही सारा डेटा मैं यहाँ पे फेच करवा सकता हूँ उन सब का, और यहाँ से मैं इसकी एडवर्टाइजिंग की जो कॉस्ट है वो अपनी मर्जी से सेट करके, क्योंकि ये चलानी पड़ती है 7 दिन के ऊपर, 7 दिन से कम चलाएंगे तो ये तंग करेगा। इसको मैं कॉस्ट को कम करके 700 नहीं, ये 710 नहीं, 125 से 113, ये चलेगी 1500 पे। उनको पैसे भी तो कमा के देने हैं। करेक्ट, मैं बेशक उनके पैसे यूज कर रहा हूँ, लेकिन अपना काम तो मैं कर रहा हूँ। एंड प्रमोट, दोबारा से प्रमोट की जा रही है। यस। अब ऐड को प्रमोट। अब मैं देखें उनके क्रेडिट कार्ड में से फंड ऐड करने लगा हूँ। कंफर्म, दैट्स ऑल। उन्होंने लिमिट लगाई, फिक्र ना करें आप तो। नहीं ये देखें हो गया, खुला खाते वाली तो नहीं ना दिया होगा। ये देखें हाँ। बैलेंस ऐड हो गया, डन। उनको नहीं पता कि क्रेडिट कार्ड का क्या फायदा होता है, उन्होंने अपनी तरफ से लिमिट लगाई हुई है, लेकिन जो मार्केटर होता है, जो सही एल्गोरिथम्स को जानता है, उनको पता है कि इनकी लिमिट खोलते कैसे हैं। ये ले, मेरी आर्ट चल गई। शुड बी स्प्रेड फातिमा ऑलमोस्ट जो है ना 170 रुपए से ऊपर जितने मर्जी खर्च करते हैं। ये कौन बोल रहा है अंदर? कोई नहीं है, वो एक्चुअली एक और स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन ले रही हैं। सो टेक्निकली आपने क्या किया, आपने जबरदस्ती की ऐड दिखाना शुरू कर दी, और आपके पास पूरी डेटा इंफॉर्मेशन आ गया, और आपको ये पता ही नहीं था। हमने ऐड चलाई है तो हमारे पास ही आ रहा है। हाँ तो हमारे पास सबका डेटा आ रहा है, और ये एक सीआरएम की एक टीम होती है जो सीआरएम सेटअप होता है। ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि इन्होंने सीआरएम सेटअप वन पे एडमिन का, अच्छा ये मेरे पास सीआरएम सेटअप नहीं है इनका, मैं इनका सीआरएम सेटअप भी आ लेता हूँ। ये डिलीवरी पूरी सीआरएम सेटअप को ट्रांसफर कर दी जाती है, और वो फिर उनको कॉल करके कहते हैं, नहीं तो आपको ये लोग कह नहीं रहे होते कि हमारे पास इतने लोगों का डेटाबेस पड़ा हुआ, आप हमसे परचेज कर लो। वो 1 लाख का या 2 लाख रुपए का दे रहे होते हैं। एक्चुअली दे आर नॉट वर्किंग कि उन्होंने खुद से कहीं से कलेक्ट किया है, ना कहीं से उन्होंने वेब से स्क्रैप किया। वो एक्चुअली फेसबुक पे एक ऐड चला देते हैं, उससे सारा डेटा स्क्रैप कर देते हैं। दैट्स ऑल दे डू। क्योंकि ना आपको पता, आप क्योंकि देखिए कितने सीईओज हैं, हम सारे सीईओज के पास तो नहीं आएंगे। वो जो सीईओज को जिसको हमने टारगेट किया है, हमारे पास सारा डेटा उनका आ जाएगा। सो अगर मैंने कोई मार्केटिंग की कुछ करनी है, सो आई डोंट इवन गो एंड आस्क फॉर देम, आई जस्ट क्लिक रैंडमली, मैं उनसे कहूंगा मुझे ये चीज चाहिए, दैट्स इट। सर तो ये डेटाबेस स्टोर कहाँ, ये फातिमा स्टोर होता है आपके लीड फॉर्म जनरेशन में। एक्चुअली जो आपका फॉर्म चल रहा होता है, यहाँ पे आपके डेटाबेस यहीं पे बनना शुरू हो जाएगा। हर चीज यहाँ पे आपका एक फॉर्म बन जाएगा, जैसे एक CSV एक्सेल फाइल होती है, उसमें आपका सारा डेटा आ जाएगा, उनकी लोकेशन, उनके फोन नंबर्स, उनकी ईमेल आईडी, एवरीथिंग। बैंक लोग जैसे ऐसे ही होते हैं। 5 मिनट मैंने भेजा है इसको। जी, इसको मैंने भेजा है। किनको? मुझे 2 ना। ये आपके थ्रू है? हाँ। आप ये देखें, बिना कुछ करके आपके पास सारा एक डेटा कलेक्ट हो गया, एवरीथिंग दैट यू नीड वो यहाँ पे आ गया।
आपने ना खुद से कुछ किया, अब आपके पास जो एक टीम है, आपके पास अब पूरी दुनिया के सीईओज उठाने हैं आप डायरेक्ट उठा नहीं सकते। मुझे लाहौर में सारे सीईओज चाहिए, मुझे पंजाब में चाहिए। अब मैं डिफरेंट कंपनी सर्च करने बैठ जाऊंगा, तो मैं अगर डिफरेंट कंपनीज को सर्च करूंगा ये मेरा टाइम लेगा, और मैं सिर्फ 270 रुपए लगा के पूरे पाकिस्तान के सीईओज का डेटा इकट्ठा कर लिया। ठीक है चला। अब मुझे खुद से कोई मार्केट करना पड़ा कुछ भी नहीं, सिर्फ कितने पैसे लगे 270। अब वो डेटाबेस जो मेरे पास है मैं आगे 1 लाख में सेल करूं, हाँ या मैं किसी पे कितने भी मर्जी का सेल करूं वो सेल हो जाएगा। वो कंपनी से परचेज कर लेता फेसबुक करती तो ये आपका डेटा भी भेज देंगे। इसलिए हमें फोन आता है कि हाँ, ये सारा काम ऐसा